हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखिए, इससे पहले भी हमने एक वीडियो भेजी थी जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमने बताया था। एचसीएफ जो है उस वीडियो में हमने गुणनखंड फैक्टर विधि समझाया था, और आज जो हम समझा रहे हैं वो एचसीएफ है भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो दोनों की दोनों विधियाँ आपके लिए अच्छी हैं, और दोनों की दोनों विधियों के बहुत अधिक क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, हम शुरू करते हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है, हमें निकालते हैं एचसीएफ। आज हम एचसीएफ के टाइप के क्वेश्चन लेंगे, और अगली वीडियो में जो है हम आपको एलसीएम टाइप के क्वेश्चन देंगे। अब देखिए, एचसीएफ ज्ञात करने की विधि हम लेते हैं आज भाग विधि, डिवीजन मेथड। जैसे संख्या हमारे पास दी हुई है 923 और 949, तो मैं इसे निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। जो संख्या हमारे पास बड़ी है 949, उसको जो है 923 से भाग करते हैं। देखो, एक बार टेबल चली इसकी 923, 9 में से 3 गया 6, 4 में 2 गया 2। अब 26 को भाग करते हैं 923 से। अब देखो कितनी बार पता चलता है यो, 3 बार चला दिया। 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 दाइलेंग 12, 12 में से 8 गया 4, 8 में 7 गया 1। अब 26 का पड़ा इसमें कितनी बार चलता है, 6 बार। 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 6 बार भी ज़्यादा हो गया तो 5 बार चलाओ। 5 छंग 30, 3 5 2 सर 3 13, घटाओ, ये बच गया 3 और 1, 4 में 3 गया 1। अब इसको भाग करते हैं 26 से, 13 दूनी 26। तो इस प्रकार से भाग विधि से निकालते हैं। जिस संख्या से सबसे लास्ट में कटता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ जो है वो हमारा हुआ कितना, 13। तो ये होती है हमारी भाग विधि, डिवीजन मेथड बोलते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि p बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 10 इंटू 5, q बराबर 2 की घात 5, 3 7 हो तो p व q का मैस ज्ञात कीजिए। देखो, हमें निकालना है दोनों का मैस है, तो मैस निकालने के लिए हम क्या करते हैं। देखो, इसमें दिया हुआ है पावर, p बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 10 और 5। यहाँ 2 की घात 3, 3 और 7। तो मैं से निकालने के लिए हमें क्या करना है। देखो, ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं, जो पावर है, छोटी पावर है, उसको छांटते हैं। देखो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 हो गया, ये छोटी पावर होगी। ऐसे 3 की पावर 10, 3 की पावर छोटी है, 3 हो गया। अब देखिए, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में बेनिष्ठ हो। जो दोनों में नंबर दिया हुआ है वही हमारा मैस हो गया। हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा, 2 की पावर 3 और 3। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो डिवीजन मेथड से निकालिए। देखो, 320, इसको भाग करते हैं हम 200 से, 200 एकम 200, 0 2 120 आ गया। 120 को भाग करते हैं 200 से, 120 एकम 120, ये बच गया हमारे पास 8 0 80। इसको भाग करते हैं 120 से, तो ये 120 80 कन 80, ये बच गया हमारे पास 40। अब 40 को भाग करते हैं 80 से, 40 दूनी 80। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में जो है हमारी संख्या 40 से कट गई। तो जहाँ 40 से संख्या लास्ट की कटती है वही हमारा मैच है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए। तो ये होता है हमारा मैच है निकालने की डिवीजन मेथड। तो इस तरीके से जो है बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप डिवीजन करके निकाल सकते हैं, मैच है। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास नंबर 4। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 छड़े हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। एसएससी 2014 में आया हुआ है। हर क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो हमें निकालना है टुकड़ों की कुल संख्या, और वो बराबर लंबाई काटता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 10, 15 और 20 का मैस है। यह 10,
15 और 20 में से जो है वो छोटी छोटी संख्या होती है, वह बड़े से बड़ी संख्या होती है, जिससे ये तीनों संख्या कट जाए। तो में से जो है देखो आइडिया लगाइए, 10, 15 और 20 में से जो संख्या जो कट गई हमारी, ये 5 से कटती है, तो में से हमारा 5 हो गया। देखो जो छोटी संख्या होती है उस संख्या को एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए आप शॉर्ट में ही चेक कर लें कि उसका में से क्या हो सकता है। जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो छोटे नंबरों को आप बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। उनमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसका में से हो हमारे पास 5, हमें निकालने टुकड़ों की संख्या। अब देखिए 10 में से कितने टुकड़े हो गए, 5 के हिसाब से 2, 15 में से कितने हो गए 5 के हिसाब से 3, 20 में से कितने हो गए 5 के हिसाब से 4। तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 है 4, 9। तो इस तरीके से जो है हमारे कितने टुकड़े हुए, 9। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का में से होगा। ये SSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे प्रश्नों को पहचानने के लिए आप ऑप्शन को भी चेक करना, क्योंकि हमें समय बचाना है, टाइम की बचत करनी है। देखिए अगर भिन्न दी हुई है हमारे पास, तो जितने भी ऊपर नंबर दिए हुए हैं जो अंश हैं उनका हम निकालते हैं में से, और जो नीचे की संख्या हमारे पास दी हुई है उनका हम निकालते हैं लय से। तो ऊपर हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9। तो हम देख रहे हैं कि सब के सब विषम संख्याएं हैं, तो इन सब का में से कितना हो गया, 1, 3, 5, 7, 9 का में से जो है विषम संख्या है 1 हो गया। अब नीचे वाली संख्या का हम निकालते हैं लय से। अब देखो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। एक जो है हमारे पास BCOD 3 में दिया हुआ है। अब नीचे की संख्या चेक करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 का हम निकालते हैं लय से। 2, 4, 6, 8 और 10। अब लय से निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, कोई संख्या से लेते हैं जो इन सब का लघुत्तम काट लीजिए इन सबको। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब देखो फिर 2 से कट जाएगी वो, ये आ गया 1 1 1 2 और 5। अब सभी संख्या अलग अलग होगी, 2 दूनी 4। अब देखिए इन संख्याओं को काटिए, देखो निकालते हैं हम इसका। नीचे वाली संख्या का हम निकालते हैं लय से। 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। यह आ गया 1 2 3 4 5। अब 2 से काटते हैं तो यह आ गया 1 1 3 2 और 5, क्योंकि 2 1 नहीं कटता, 2 1 2, 3 नहीं कटता, 2 दूनी 4 और ये आगे संख्या। अब ये सभी संख्या अलग अलग हैं, तो शॉर्ट में देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। तो नीचे की संख्या का हमारा लैस आ गया 120, में से हमारा आ गया 1। अब चेक कीजिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया B, 1/120। तो आप जो है क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पहचानिए कि ऊपर की संख्या का में से, ऊपर हमारी विषम संख्या है, नीचे की संख्या का लय से निकालिए शॉर्ट में, ताकि आपके टाइम की बचत हो सके। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 1/120। तो भिन्न वाली संख्याओं का ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या का वही निकालते हैं जो वो पूछता है। अगर में से पूछता है तो ऊपर वाली अंश वाली संख्या का में से निकाल लेंगे, अगर लय से पूछता है तो अंश वाली संख्या का हम लय से निकालते हैं, नीचे वाली संख्या को उसका उल्टा करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है नंबर 6। यदि AB का में से 12 हो, A और B धनात्मक पूर्णांक हैं, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12, यानी कि A का मान B से बड़ा है और दोनों का मान 12 से बड़ा है, तो AB का न्यूनतम मान है। दोनों का हमने छोटा छोटा मान निकालना है। SSC FCI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में तो टाइम वेस्ट मत करना, ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से ही पहचान लीजिए। A का मान बड़ा है, देखो A एक संख्या, पहले ऑप्शन A लीजिए आप। इसमें हम देखते हैं कि A का मान हमारे पास छोटा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ आइए B में देखिए 24 जो है A का मान B से बड़ा है, लेकिन यहाँ से जो है दोनों के मान 12 से बड़े हैं, परंतु यहाँ 12 दिया हुआ है बराबर है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यहाँ आइए, देखो यहाँ A का मान छोटा है, B का मान बड़ा है, जबकि हमारे पास कंडीशन है कि A का मान बड़ा है B का मान से। अब यहाँ देखिए A का मान B के मान से बड़ा है
और दोनों के दोनों मान जो हैं 12 से बड़े हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? डी हो गया। तो हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट पहचान लीजिए, तो आपके पास समय की बचत होगी। ऑप्शन से पहचान लीजिए केवल इस कंडीशन के आधार पर कि ए बी का न्यूनतम मान हमारा 36 और 24 हो गया, तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां दिया हुआ है, 2/3, 4/5, 6/7 का मैथ होगा। अभी हमने ऊपर आपको क्वेश्चन समझाया था कि ऊपर वाली संख्या को वही निकालते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। में से लिखा हुआ है तो 2, 4, 6 का हम निकालते हैं में से। तो देखिए छोटी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, में से हमारा हो गया 2, क्योंकि में से जो है वो बड़े से बड़ी संख्या है जिससे तीनों संख्याएं कट जाएं। अब नीचे वाली का निकालते हैं, लेस है 3, 5 और 7। आप चेक करो कि तीनों की तीनों विषम संख्याएं अलग अलग हैं, एक दूसरे से नहीं कट सकती। 5 या 15, 15 7 105, तो ये हमारा हो गया 2/105। ऑप्शन हमारा हो गया बी। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है आप आसानी से आराम से निकाल सकते हैं, बार बार अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, उस सबसे लंबे फीते की माप बताओ जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेमी 12 मीटर 95 सेमी को ठीक ठीक नाप सके। अब देखो चेक करो, पहला है हमारे पास 7 मीटर, 7 मीटर के हो गए हमारे पास 700 सेमी। दूसरा है 3 मीटर 85 सेमी, इसके हो गए 385 सेमी। तीसरा हमारे पास है 12 मीटर 95 सेमी, यानी कि 1295 सेमी हो गया। अब देखो इसका हमें निकालना है मैस है, यानी कि सबसे लंबे फीते की लंबाई। अधिक से अधिक का मतलब निकालते हैं मैस है, तो मैस निकालने के लिए आप ऑप्शन चुनिए या इनको डिवाइड करके देखिए। देखो डिवाइड करो, बड़ी संख्या हमारे पास 1295 है, 1295 को जो है 385 से भाग करो, ये चल गया आपका 3 बार, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 3 3 और 2 11, 5 में तो 5 गया 0 और 9 में तो 5 गया 4, ये बच गया आपका 140। इसको भाग करते हैं 385 को भाग करते हैं तो चलता है हमारे पास 14 दूनी 28, 14 3 42, 2 बार 280। ये बच गया 5 0 105, 105 को भाग करते हैं 140 से, तो ये हो गया हमारे पास एक बार चल गया 105। तो जब एक बार पड़ा चलता है तो ये हमारे पास बच गया कितना, 10 में से 5 गया, यहाँ देखिए 10 में से 5 गया 5 और 3 35, 35 को भाग करते हैं 105 से, तो 35 3 105। तो इस तरीके से जो है 35 से पूरी संख्या कट गई। तीसरी संख्या को हम पहचानते हैं कि 700 भी 35 से कट जाएगा। तो अब एकदम से देखिए आप ऑप्शन हमारा कौन सा है, लगभग लगभग ऑप्शन हमारा हो गया बी, यानी कि 35 जो है इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अभी देखिए प्रश्न नंबर 9, 1.08 0.36 0.9 का जीसीडी के में से निकालिए। अब देखो ये पॉइंट वाली संख्या है, इस संख्या का में से बहुत जल्दी निकलता है। आप एकदम से करिए जी, पहले सबसे पहले इनके पॉइंट हटाइए। देखो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ भी 2 के बाद हो गया, तो ये पॉइंट हटाइए। ये आ गया आपके पास 108 और बटे 100, ये आ गया आपके पास 36 बटे 100, ये आ गया आपके पास 90 और बटे 100। अब आप इसका देखो ऊपर की संख्या देखिए 108, 36 और 90, इसका में से निकालिए। 108 को भाग कीजिए 36 तय, देखो 3 बार चल गया, 3 छंग 18, 3 3 और 1 10, तो ये 3 बार कट गया 36 से। अब 90 को भाग करिए 36 से, 36 3 दूनी 6, 3 3 2 बार चल गया, 36 दूनी 72, ये बच गया आपके पास 18, 18 को 36 से काटिए, 18 दूनी 36। तो इस प्रकार से जो है हमारी संख्या आ गई 18। अब 18 का बटा 100 करिए, जब 18 का बटा 100 करते हैं तो पॉइंट जो है हमारी यहाँ लग गई, यानी कि हो गया 0.18। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप ध्यान रखिए, पॉइंट वाले क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है। पॉइंट हटाइए, जिस पहले तो आप पॉइंट से लिए जितने अंक उनको बराबर कीजिए 0 बढ़ा करके, फिर पॉइंट हटाइए। पॉइंट हटाने के बाद में ऊपर की संख्या को अपना में से निकाल दीजिए, नीचे की संख्या सबकी इक्वल रहेगी। 100 है तो 100 से उसको दोबारा डिवाइड कर लीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, 36 84 का में से ज्ञात कीजिए। ये आपका RRB 2000 तीनों ग्रुप डी में आया हुआ है।
हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। देखो एचसीएफ निकालना है, बहुत सिंपल सरल सी बात है। 36 84 अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से लेते हैं तो ये 12 से भी कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे, 6 से भी कट जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करिए, डिवाइड करके देख लीजिए। 36 से डिवाइड करते हैं तो ये चल गया आपके पास 2 बार, 2 8 में 7 गया, 12 बच गया। 36 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिया 36। तो इस प्रकार से 12 से पूरा कट गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर आ गया बी। तो ऐसे आप जल्दी चेक कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 11। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और 15 का हमें निकालना मैथ है। ये RRB 2004 का क्वेश्चन है। अब मैथ से निकालना, देखो मैथ से चेक करो कौन सा होगा हमारे पास। 2 की पावर 3 हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की पावर 2 कितनी, 3 तिया 9, 4 और 15। अब आप क्या देख रहे हैं कि इनमें जो कुछ संख्या ऐसी हैं जो आपस में नहीं कट सकती, यानी कि 8 के फैक्टर होंगे तो वे 9 से मेल नहीं खाते। 9 के फैक्टर होंगे वो 4 के साथ, देखो 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को 3 गुणा 3, 4 को 2 गुणा 2, 15 को 3 गुणा 5। कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो सारों में मेल खाता हो। तो ऐसी स्थिति में जब कोई फैक्टर हमें नज़र नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में मैथ से निकालना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, समय हमारे पास बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में प्यारे गाइस, प्यारे छात्रों, बहुत जल्दी पहचान करो। कोई नंबर नहीं है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर आप पहले प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को कितनी आसानी से और कितना जल्दी पहचानते हैं। आप आंसर से पहचान कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके पास समय की सबसे बड़ी वैल्यू है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 729 901 को भाग देने पर शेषफल 9 और 5 होगा। अब देखो शेषफल 9 है तो 729 से 9 घटाइए, ये बच गया 720। 901 में से 5 शेषफल घटाइए, ये बच गया 896। अब हमें निकालना बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब में से निकालना है। अब आप इसको भाग कर लीजिए, 896 को 720 से भाग करिए, एक बार चार पता चल गया 720, ये बच गया 6। 9 में से 2 गया 7, 176। भाग करिए 720 को, अब ये आ गया 17 चौका 4 बार देखिए चला करके, 4 छिकी 24, 2 4 से 28 और 2 30, 3 4 एकन 4 और 3 7 चल गया। 10 में 4 गया 6, 1 16 आ गया। 176 को काटिए, 16 एकन 16, बच गया 1 6, तो 16 एकन 16। 16 से पूरा कट गया, तो इसका मतलब है कि जो 16 से कट गया तो हमारा में से कौन सा हो गया, वो संख्या हमारे आगे कौन सी, 16। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। तो प्यारे छात्रों, प्यारे गाइज, इस तरीके से जो है आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से निकालते रहें। ये क्वेश्चन जो है मैथ के टाइप के मैथ के जो क्वेश्चन है ये आपके हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे बड़े टाइप के क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके लिए भी अच्छे सहायक सिद्ध होंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में यानी कि आया हुआ है और लेस है। उसके बाद हम लेस एक क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए और आप अपने अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।